हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का टॉपिक है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। सो पिछले वाले वीडियो ने हमने देखा कि व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर एंगल एंड व्हाट डज द प्रॉपर्टी से। व्हाट इज एन एक्सटीरियर एंगल? अगर ए बी सी एक सपोज एक ट्रायंगल है और एक साइड को, किसी भी एक साइड को, चाहे ए बी या बी सी हो, बी सी या ए सी, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, बी सी को डी की तरफ एक्सटेंड किया और जो एंगल फॉर्म हुआ इस सी में, इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। और दिस एक्सटीरियर एंगल्स क्या प्रॉपर्टी क्या कहते हैं इसका? ए सी डी इक्वल टू ए बी सी एंड बी ए सी। What does the property say? The property says it is equal to the sum of remote interior angles. Remote, okay, not the immediate one. So it is equal to ABC plus BAC or CAB, whatever we can say. So this is the property. अब क्या करेंगे इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं एनसीईआरटी का बुक फॉलो करता हूँ, तो आप कोई भी बुक फॉलो करते हो, अगर वंस आई कवर ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स फ्रॉम एनी बुक, ओके, नो प्रॉब्लम। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम, थिंक डिस्कस एंड राइट, ये अच्छा रहता है, ठीक है। ये क्या कहता है? एक्सटीरियर एंगल्स कैन बी फॉर्म्ड फॉर ए ट्रायंगल इन मेनी वेज। Three of them are shown in figure 6.10. Okay. Now क्या बोल रहे हैं? There are three more ways of getting exterior angles. Try to produce them rough sketches. क्या होगा? अब सपोज ये ए बी सी एक ट्रायंगल है और बी सी को हम लोगों ने डी की तरफ एक्सटेंड किया, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब मैंने इस पॉइंट पे अगर ए सी को एक्सटेंड करता तो ये भी एक एक्सटीरियर एंगल बनता है ना। सिमिलरली यहाँ पे ए बी सी दिया, इसको डी की तरफ एक्सटेंड किया और मैंने इसको बी सी को ई की तरफ एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे भी एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा। सिमिलरली अगर इस साइड को हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो इधर भी एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा, है ना। तो रफ स्केच हमने बना दिया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, आर द एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड एट ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल? है कि नहीं? अब बोलो। बोल रहे कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा क्या? सपोज वी नेम इट एज ई। ये कह रहा है कि ए सी, इफ वी कॉल इट दिस पॉइंट एज सी, सो ए सी डी इक्वल टू बी सी ई, राइट। एंगल ए सी डी इक्वल्स टू बी सी, ये होगा क्या? क्या होगा? राइट, एब्सोल्युटली राइट। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है अगर दो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे मिलता है तो उसका जो अपोजिट एंगल बनता है वो हमेशा इक्वल रहता है। देयर इज अ प्रॉपर्टी, ओके। तो सिमिलरली ये भी एंगल सी, एंगल ई से एंगल इक्वल टू ये एंगल और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये होगा, ओके। सो व्हाट द क्वेश्चन इज, आर द एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड at each vertex of a triangle equal? And the answer is yes. What can you say about the sum of an exterior angles of a triangle and its adjacent interior angle? क्या बोल रहे हैं? हम लोग क्या कह सकते हैं उसको? सपोज एक ट्रायंगल है, ओके, एक एक्सटीरियर एंगल है और उसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, मतलब ये क्या होता है हमेशा? सपोज ये एंगल, ये दोनों क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल होता है 180 डिग्री, राइट। यही बोलना चाहता है। व्हाट कैन यू से अबाउट द सम ऑफ द exterior angle and a triangle, exterior angle of a triangle and its adjacent interior angle? It is a straight angle, right? Okay, now let's come to the next set of questions. What can you say about each of the interior opposite angles when the exterior angle is right angle? क्या बोल रहे हैं? इसको हमेशा राइट एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज राइट एंगल, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ऑलरेडी है ना। ये एक्सटीरियर एंगल राइट एंगल 90।
तो ये क्या होगा, ये भी 90 होगा, ये दोनों मिला के 90 डिग्री होगा, राइट, नॉट नेसेसरी। सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ऑब्टूस एंगल होगा तो क्या, ऑब्टूस मतलब क्या है, हम लोगों ने सीखा है, ठीक है, वो वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा खराब है, आप हेडफोन लेके देख सकते हो कि मेरा पिछले वाला वीडियो, ये सब एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, राइट एंगल, है ना, ऑब्टूस एंगल, एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये सब मैंने पढ़ाया है, आप थोड़ा हेडफोन लेके वो देख सकते हो, ठीक है। तो ऑब्टूस एंगल, अगर ये ऑब्टूस होगा तो क्या होगा, ऑब्टूस मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, राइट। सो ये एंगल एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। एंड सिमिलरली अगर एक्यूट है तो, अगर एक्सटीरियर एंगल एक्यूट है मतलब लेस देन 90 होगा, तो एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज मेजर्ड एज 70 डिग्री, ओके, एंड वन ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज मेजर्ड एज 25, फाइंड द मेजर ऑफ द अदर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। बोलो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल बोल रहे हैं 70, राइट, हम लोग ने क्या सीखा, ये दोनों मिला के 70 होना चाहिए, एक एंगल बोल रहे हैं 25, 20, ये कितना होगा, 70 -25, दोनों मिला के 70 होना चाहिए ना, तो ये कितना होगा, 45, राइट। चलो, द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सॉरी मैं क्या पढ़ रहा हूँ, द ट्रू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल है 60 डिग्री एंड 80 डिग्री, क्या बोल रहे हैं, ये 60 डिग्री बोल रहे हैं और ये 80 डिग्री बोल रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 60 + 80 = 140, राइट, हो गया, ओके। चलो कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और फिर खत्म करते हैं इसको। ये इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, जितना भी प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का, ये हम लोग खत्म करेंगे, हम लोगों ने सीख लिया ऑलरेडी, कुछ नहीं है, एक ही प्रॉपर्टी है, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स, राइट, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या बोल रहे हैं, 70 और 50, ये एंगल कितना होगा, 70 + 50, राइट, इक्वल टू 120। सिमिलरली ये क्या होगा, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, दोनों में को ऐड कर दो, कितना होगा, 65 + 45 = 110। ये कितना होगा, ये भी सिमिलर होगा, ये 70 डिग्री, इजी है, ठीक है। ये कितना होगा, आप लोग बताइए कितना होगा, ये भी आप लोग बताओगे, ठीक है, कमेंट्स में लिखो कितना होगा, आंसर 456 कितना होगा एक्स्ट्रा एंगल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स देखेंगे, ठीक है, चलो।